जय मसीह। आज मैं फिर आपके सम्मुख परमेश्वर के वचनों में से, कहानियों में से लेकर आई हूँ। और आज हम मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। पहले अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर ने हमने सृष्टि के वर्णन के विषय में देखा कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना अपने वचन, अपने शब्द के द्वारा परमेश्वर ने किया। और आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। अब हम उत्पत्ति, हमने पहले अध्याय में उत्पत्ति, पहले अध्याय 1 से लेकर हमने 26 तक हमने पढ़ा था। और हम 26 से लेकर अब 27 वचन से लेकर, उत्पत्ति पहला अध्याय का 27 वचन से लेकर 31 और उत्पत्ति 2 अध्याय और 3 अध्याय को भी हम लोग पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ओ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और जितने उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जितने फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया।
उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पीसोन है। यह वही है जो हबीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलती है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम हरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उनका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उनका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उनका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उनके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अंततः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं।
इसीलिए उन्होंने अंजीर के पतोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था शब्द उनको सुनाई दिया। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उनकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भ होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और उस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और काड़े उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरक्षे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमसे एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वे बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया। और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया
परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और प्रत्येक वस्तु उनके खाने के लिए दी, परंतु शैतान सर्प के रूप में आया और आदम और हवा को उस पेड़ का फल खाने के लिए भरमा दिया, जिसके विषय में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वाटिका के बीच वाले वृक्ष का फल तुम मत खाना। सर्प के द्वारा बहकाए जाने पर आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। इस प्रकार पाप और मृत्यु ने संसार में प्रवेश किया और परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे पापी दशा में अनंत काल तक जिए। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने प्रतिरूप में जब परमेश्वर ने बनाया, नर और नारी करके, तो परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। उनको कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उनको अधिकार भी परमेश्वर ने दिया कि उसको क्या करो, अपने वश में कर लो। और परमेश्वर ने उनको सारा भोजन वस्तु भी परमेश्वर ने उनको दिया, लेकिन उन्होंने सर्प के बहकावे में आने के कारण उन्होंने उस वृक्ष का फल को खा लिया और परमेश्वर के आज्ञा को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ डाला। जब आज्ञा को तोड़ने के कारण, जैसे ही वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसी वक्त मृत्यु, पाप और मृत्यु ने क्या किया, संसार में प्रवेश किया। परमेश्वर ने आदम और हवा को उसी वक्त क्या किया, उन्होंने आदम की वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मनुष्य पापी दशा में अनंत काल तक क्या करे, जिए। व्यवहारिक शिक्षा जो हम प्रत्येक परमेश्वर के जो संतान हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, दास दासी हैं, और जो परमेश्वर के जो विश्वासीगण हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन बिना संदेह और बिना प्रश्न पूछे करें। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है, और अनाज्ञाकारिता बीमारियों और मृत्यु की ओर ले आती है। जो हमारे जीवन में जब हम अनाज्ञाकारिता और जो बीमारी है वो हमें कहां, मृत्यु की ओर ले आती है। बिना संदेह और बिना प्रश्न के परमेश्वर की हमें आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमने देखा कि जब आदम और हवा ने पहले तो आदम ने परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को उसने माना, परमेश्वर के सब कुछ उसने किया, जो भी परमेश्वर ने उसको जिम्मेवारी सौंपा था, जो सारा सृष्टि किया परमेश्वर ने उसके हाथों में रखा, सब कुछ उसने किया। लेकिन सर्प के बहकावे में आने के कारण उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो हम देखते हैं वहां पर कि पाप और मृत्यु ने क्या किया, प्रवेश कर लिया। और जब वो पाप और जब मृत्यु जब प्रवेश हुआ तो उसी समय उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों को, अपने उस आशीष को उन्होंने क्या किया है, खो दिया है अपने जीवन में। और आज जब हम भी जब परमेश्वर की आज्ञा का जब हम उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के जब हम संदेह करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और जब हम आज्ञा का उल्लंघन करके जब हम अनाज्ञाकारिता और बीमारी को जब हम मृत्यु की ओर ले जाती है हमें, तब हम परमेश्वर के उस अधिकार को भी हम अपने जीवन में क्या कर देते हैं, खो देते हैं।
सो इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर आप सभी को बहुत दया से आशीष दे। जय मसीह।